अरे मोरी मैया, एक तो बिटिया, ऊपर से एकदम काली, किसके घर जाएगी। नवजात शिशु को देखते ही दमयंती के मुंह से एकाएक ऐसे वाक्य निकल गए। बच्ची के बगल में लेटी मां समीक्षा ने लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ली और हाथ नवजात बच्ची के सीने में प्यार से फेरने लगी। उसे लग रहा था वह कह दे, किसी के घर नहीं जाएगी मम्मी, अपने घर ही रहेगी, वह भी बड़े फख्र से। पर समीक्षा ने इस समय चुप रहना ही उचित समझा। समीक्षा जानती थी अभी मामला गर्म है। साल भर पहले ही तो समर से प्रेम विवाह किया था। समर के घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन समर समीक्षा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने शादी के वादे को प्रमुखता दी थी। शादी करके वह ससुराल तो आ गई थी, पर बिल्कुल मेहमान की तरह। दमयंती कभी भी समीक्षा को बहू का दर्जा देने को तैयार नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह प्रेम विवाह के एकदम ही खिलाफ थी तो समीक्षा से शादी के लिए। इसका असली कारण समीक्षा के रंग को लेकर था। सांवले रंग की समीक्षा को देखकर एक बार तो दमयंती ने समीर से यहाँ तक कह दिया था कि कहीं तू उस पर तरस खाकर तो शादी नहीं कर रहा है ना। जवाब में समीर ने तीखी नजरों से मां को ऐसे घूरा था मानो कह रहा हो, नहीं मां, जब हम किसी को अपनाते हैं तो उसकी कमियां खूबियां सबके साथ अपनाते हैं, और फिर रंग, उसमें उसका क्या दोष है। पढ़ी लिखी समझदार समीक्षा शादी के बाद अपनी हर खुशी, अपनी हर ख्वाहिश पर ताला लगाकर सिर्फ परिवार में अपनी उपस्थिति को खुशनुमा बनाने में लगी रहती थी। फिलहाल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर समीक्षा घर लौटी। छठी का कार्यक्रम चल रहा था। बुआ को काजल लगाने का रिवाज पूरा करना था। सभी तैयारी हो चुकी थी। समीक्षा ने सब कुछ भूलकर नंद को नेक में देने के लिए अंगूठी भी बनवा ली थी। बुआ ने गोद में लेकर भतीजी को काजल लगाया। दमयंती जी ने बेटी से कहा, कैसे लगाया है काजल, पता भी नहीं चल रहा है, काजल लगाने से नजर नहीं लगती है। इस पर समीर ने कहा, लगा तो है, अब दिख नहीं रहा तो इसमें मेरी क्या गलती। समीर के ऐसा कहते ही दमयंती और समीर दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी मानो उसके सांवले रंग की हंसी उड़ा रही थी। भाभी, नामकरण भी तो आज के दिन ही होता है ना, तो आज इसका नाम काजल रख देते हैं। सबकी सहमति से काजल नाम फाइनल हो गया और समीक्षा को एक नया नाम मिला, काजल की मम्मी। रंग को लेकर रोज अपेक्षित होती माँ बेटी और उनकी मनोदशा को देखकर कभी कभी समीर भी कहते कि इन सब बातों का हल अलग रहना ही है, लेकिन समीक्षा सोचती अगर वो लोग हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तो हमें अलग किनारा थोड़ी ही ना कर लेना चाहिए। फिर किसी भी परिवर्तन में कुछ लोगों को कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है, तब जाकर सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। हमें उनकी सोच बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हों। वो अपनी बेटी पर की गई टिप्पणी से किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं होती थी। धीरे धीरे काजल बड़ी होने लगी। समय पंख लगाकर कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल और फिर हाई स्कूल पास काजल, तीखी नैन नक्श वाली काजल, यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही गजब की आकर्षक लगने लगी थी। बचपन से रंग को लेकर सबके ताने सुनती आई काजल जिंदगी की हकीकतों से वाकिफ थी। वह साबित करना चाहती थी कि कितनी भी आलोचना और उलाहना क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचने में उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता, बस दिल में जज्बा होना चाहिए। परिवार के सभी लोग चाहते थे काजल पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, कम से कम औहदा अच्छा रहेगा तो रंग उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन काजल को तो कुछ और ही करना था। वो बचपन से ही सजना संवारना, टीवी में देखकर कलाकारों की नकल करना, मॉडलिंग की ओर आकर्षित थी। बचपन में जब भी उससे कोई पूछता बड़ी होकर क्या बनना है, तो जवाब देती मुझे टीवी में आना है, और सब व्यंग्यात्मक हंसी हंस देते मानो कह रहे हों अपना रंग तो देखो, चली है टीवी में आने। एक समीक्षा ही तो थी जो उसकी भावनाओं को समझती थी और उसके अरमान, उसकी उड़ान में हमेशा उसके साथ रहती थी।
पढ़ाई के साथ साथ काजल ने अन्य गतिविधियों में भी ध्यान देना शुरू किया। हालांकि इनमें उसे काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन काजल ने तो जैसे कसम ही खा ली थी कि सफल होकर ही दम लेगी। काजल सोचती, मेरी सफलता से न सिर्फ मेरी बल्कि तमाम उन लड़कियों को जिनका रंग या सुंदरता कम है, वो सफलता में कभी अड़े नहीं आती, ऐसा संदेश उनके पास जाएगा। क्या सपने देखना या ऐसे क्षेत्र में जाना सिर्फ उन्हीं का हक है जो जन्म से ही सुंदर पैदा होते हैं, जिसमें उनका कोई योगदान होता ही नहीं? मुझे साबित करना होगा कि सुंदरता सिर्फ चेहरे रंग को लेकर ही नहीं होती। सुंदरता के मायने और हर रंग की अपनी अलग विशेषता होती है। मन, रंग, सुंदरता में बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं। सुंदरता सिर्फ रंग पर ही निर्भर होती है, ऐसा नहीं है। इधर समीक्षा भी बेचैन थी। आज मिस इंडिया का फाइनल जो होने वाला था, टॉप 6 में काजल ने अपनी जगह बना ली थी। टीवी पर सभी ध्यान लगाकर देख रहे थे। सबसे ज्यादा समीक्षा और समीर खुश थे। दादी माँ सबसे ज्यादा उछल रही थी। वह बार बार कह रही थी, हमारे आंखन पर पड़ी पट्टी उतार दी हमार बिटिया, और खुशी जाहिर कर रही थी और आखिर में विनर बनती है मिस काजल। समीक्षा की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब अंत में समीक्षा से 2 शब्द कहने को कहा गया तो उसने बड़े गर्व से कहा, आज एक ऐसे रंग को एक गरिमा में पहचान मिली है। मैं बात कर रही हूँ सांवले रंग की, जिसे समाज ने हमेशा अपेक्षित किया है। रंग को सर्वोपरि समझ अपनी उड़ान, अपनी मंजिल में ताला ना लगाएं। मेहनत रूपी चाबी से किस्मत रूपी ताले को खोले तो सही, मंजिल आपके कदम चूमेगी। तालिया की गड़गड़ाहट एक बार फिर सांवले रंग की गरिमा बढ़ा रही थी। काजल अपनी पहचान तो बना ही चुकी थी, साथ साथ हेयर दृष्टि से देखे जाने वाले सांवले रंग की भी गरिमा में पहचान बन चुकी थी।